रामू और उसका बेचैन मन। रामू एक मेहनती लड़का था, लेकिन उसका मन हमेशा बेचैन रहता था। वह छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाता, परीक्षाओं में ध्यान नहीं लगा पाता और रात को ठीक से सो भी नहीं पाता था। उसके माता पिता चिंतित थे और उसे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने उसे कुछ दवाइयां दी, लेकिन साथ ही ध्यान का अभ्यास करने की सलाह भी दी। रामू को ध्यान के बारे में सुनकर थोड़ा अजीब लगा। उसे लगा कि यह सिर्फ बूढ़े लोगों के लिए है, लेकिन माता पिता के कहने पर उसने कोशिश करने का फैसला किया। उन्होंने उसे एक ध्यान केंद्र में भेजा, जहां उसने एक शिक्षक से ध्यान की बुनियादी बातें सीखीं। ध्यान का पहला अनुभव शुरुआत में रामू को ध्यान लगाने में बहुत मुश्किल हुई। उसका मन इधर उधर भटकता रहता था और उसे लगता था कि वह अपना समय बर्बाद कर रहा है। लेकिन शिक्षक ने उसे धैर्य रखने और नियमित रूप से अभ्यास करने के लिए कहा। धीरे धीरे रामू को ध्यान में थोड़ा थोड़ा मजा आने लगा। उसे महसूस होने लगा कि उसका मन शांत हो रहा है और वह अधिक एकाग्र हो पा रहा है। ध्यान के लाभ। कुछ हफ्तों के नियमित अभ्यास के बाद रामू ने अपने जीवन में बदलाव महसूस करना शुरू कर दिया। उसका गुस्सा कम हो गया और वह परीक्षाओं में बेहतर प्रदर्शन करने लगा। रात को उसे नींद भी अच्छी आने लगी। एक दिन रामू स्कूल से घर लौट रहा था, तभी उसने देखा कि एक छोटा बच्चा सड़क पर रो रहा है। रामू ने बच्चे को शांत किया और उसे उसके घर पहुंचाया। पहले वह बच्चे को देखकर डर जाता या गुस्सा हो जाता, लेकिन अब वह शांत और धैर्यवान था। रामू ने महसूस किया कि ध्यान ने उसे न केवल मानसिक रूप से मजबूत बनाया है, बल्कि उसे एक बेहतर इंसान भी बनाया है। वह अब अधिक दयालु, समझदार और शांत था। कहानी का सार। रामू की कहानी हमें सिखाती है कि ध्यान किसी भी उम्र में किया जा सकता है और इसके कई लाभ हैं। यह हमें मानसिक रूप से शांत और एकाग्र रहने में मदद करता है, हमारे रिश्तों को बेहतर बनाता है और हमें एक बेहतर इंसान बनाता है। ध्यान के लाभ। तनाव में कमी। रामू का गुस्सा शांत हो गया। एकाग्रता में वृद्धि। रामू परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन कर पाया। बेहतर नींद। रामू को अच्छी नींद आने लगी। भावनात्मक स्थिरता। रामू अधिक शांत और धैर्यवान बन गया। सकारात्मकता। रामू ने अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव महसूस किए। ध्यान एक ऐसा अभ्यास है जो हर किसी के जीवन को बेहतर बना सकता है। ध्यान के कई लाभ हैं जो मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। यहाँ कुछ प्रमुख लाभ दिए गए हैं। मानसिक लाभ। तनाव कम करना। ध्यान तनाव हार्मोन कोर्टिसोल के स्तर को कम करता है, जिससे मन शांत होता है। यह चिंता और घबराहट को कम करने में भी मदद करता है। मानसिक शांति। ध्यान मन को शांत और स्थिर बनाता है, जिससे आंतरिक शांति का अनुभव होता है। यह नकारात्मक विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करने में मदद करता है। एकाग्रता में सुधार। नियमित ध्यान अभ्यास से ध्यान केंद्रित करने की क्षमता बढ़ती है। यह स्मरण शक्ति और सीखने की क्षमता को भी बेहतर बनाता है। भावनात्मक स्थिरता। ध्यान भावनाओं को समझने और नियंत्रित करने में मदद करता है। यह भावनात्मक रूप से मजबूत बनाता है और रिश्तों को बेहतर बनाने में सहायक होता है। सकारात्मकता को बढ़ावा देना। ध्यान के द्वारा मन को वर्तमान में रहने का अभ्यास कराया जाता है, जिससे नकारात्मक विचार कम होकर सकारात्मकता को बढ़ावा मिलता है। शारीरिक लाभ। रक्तचाप को नियंत्रित करना। ध्यान उच्च रक्तचाप को कम करने में मदद करता है, जिससे हृदय स्वास्थ्य बेहतर होता है। नींद में सुधार। ध्यान अनिद्रा की समस्या को दूर करता है और गहरी नींद लाने में मदद करता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि। ध्यान शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, जिससे बीमारियों से लड़ने की शक्ति मिलती है। दर्द से राहत। ध्यान पुराने दर्द, जैसे कि सिर दर्द और मांसपेशियों के दर्द को कम करने में मदद कर सकता है। शरीर में ऊर्जा का संचार। ध्यान के द्वारा शरीर में प्राण शक्ति का संचार बढ़ता है, जिससे शरीर स्वस्थ अनुभव करता है। ध्यान एक सरल और प्रभावी अभ्यास है, जिसे कोई भी कर सकता है। नियमित अभ्यास से इसके लाभों का अनुभव किया जा सकता है। एक बार बुद्ध एक घने जंगल में अपने शिष्यों के साथ ध्यान कर रहे थे। जंगल में जंगली जानवरों की आवाजें और तेज हवाओं का शोर था, जिससे शिष्यों का ध्यान भंग हो रहा था। कुछ शिष्य बेचैन हो रहे थे,
और उन्हें ध्यान लगाने में कठिनाई हो रही थी। एक शिष्य ने बुद्ध से कहा, गुरुजी, इस शोर में ध्यान लगाना बहुत मुश्किल है। मेरा मन बार बार भटक रहा है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, प्रिय शिष्य, शोर बाहर नहीं, तुम्हारे मन में है। बाहर की आवाजें तो केवल बहाना है। असली शोर तुम्हारे विचारों का है, जो तुम्हारे मन में लगातार चल रहे हैं। उन्होंने आगे कहा, ध्यान का अर्थ है अपने मन को शांत करना, विचारों को नियंत्रित करना और वर्तमान क्षण में रहना। जब तुम अपने विचारों को नियंत्रित करना सीख जाओगे तो बाहर का शोर तुम्हें परेशान नहीं करेगा। बुद्ध ने अपने शिष्यों को एक कहानी सुनाई। एक बार एक राजा के पास एक पालतू बंदर था। बंदर बहुत चंचल था और हमेशा इधर उधर कूदता रहता था। राजा ने बंदर को शांत करने के लिए एक उपाय सोचा। उन्होंने बंदर को एक कमरे में बंद कर दिया और कमरे में एक दर्पण रख दिया। बंदर ने दर्पण में अपनी छवि देखी और उसे दूसरा बंदर समझकर उससे लड़ने लगा। वह दर्पण पर हमला करता रहा, लेकिन अपनी ही छवि से लड़ता रहा। अंत में बंदर थक कर शांत हो गया और दर्पण में अपनी छवि को देखने लगा। बुद्ध ने शिष्यों से कहा, इसी तरह हमारा मन भी एक चंचल बंदर की तरह है। हम अपने विचारों से लड़ते रहते हैं, लेकिन वे हमारे अपने ही विचार होते हैं। जब हम अपने विचारों को देखना सीखते हैं तो हम उन्हें नियंत्रित कर सकते हैं और शांत हो सकते हैं। उन्होंने आगे कहा, ध्यान तुम्हें अपने मन के भीतर देखना सिखाता है। यह तुम्हें अपने विचारों और भावनाओं को समझने में मदद करता है। जब तुम अपने मन को समझ जाते हो तो तुम उसे शांत कर सकते हो और आंतरिक शांति प्राप्त कर सकते हो। शिष्यों ने बुद्ध की बात समझी और उन्होंने ध्यान का अभ्यास जारी रखा। धीरे धीरे उन्होंने अपने मन को नियंत्रित करना सीखा और उन्हें आंतरिक शांति का अनुभव हुआ। कहानी का सार, बाहरी शोर हमारे मन को विचलित नहीं करता, बल्कि हमारे आंतरिक विचार हमें परेशान करते हैं। ध्यान हमें अपने मन को शांत करना और विचारों को नियंत्रित करना सिखाता है। ध्यान के माध्यम से हम आंतरिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। अपने मन को समझना और उसे नियंत्रित करना ही सच्ची साधना है।